Assalamu alaikum dear students. In today's class we will cover the fourth part of the hydrosphere where we study about the fresh waters and river water systems. ठीक है. सो फ्रेश वाटर क्या है? नॉर्मली अगर हम देख ले, फ्रेश वाटर ऐसे वाटर्स होते हैं जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू मरीन वाटर या ओशन वाटर क्या होते हैं, वो कम होते हैं. ठीक है. सो मोस्ट फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन आइस केव्स एंड ग्लेशियर्स. मेन नॉर्मली जो वाटर है वो किस फॉर्म में मीन लॉक्ड हुए हैं, लॉकअप फॉर्म में हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस केप्स एंड ग्लेशियर. अब आइस केप किसे कहते हैं या ग्लेशियर, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. The rest is found in the form of lakes, rivers, wetlands, soil and temperature. So इसके साथ साथ ice caps and glacier, इसने तो वाटर जो फ्रेश वाटर है उसको क्या किया, लॉक किए हैं, अपने अंदर होल्ड करके फ्रेश वाटर को स्टोर किए या रखे हैं. सो इसके साथ अगर हम देख लें तो जो रिमेनिंग वाटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेटलैंड्स एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ soil mean underground water and also in atmosphere. So अगर हम देख ले a river system, a network of streams that drain in an area of land, mainly ऐसे क्या कहते हैं, वो रिवर कहते हैं जहाँ पर बहुत से नदियाँ, बहुत सी स्ट्रीम्स वहाँ पर में क्या हो जाए, वो मिल जाए तो उस मीन द ड्रेन इन एन एरिया ऑफ लैंड. सो उसकी कम्बिनेशन से फिर रिवर जो है वो बन जाते हैं. सो इंक्लूडिंग द मेन रिवर, स्मॉलर स्ट्रीम्स आर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर वन. सो स्मॉलर मीन जो ट्रिब्यूटरी होते हैं या स्मॉलर रिवर्स या जो स्ट्रीम्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर वाटर की फ्लो होती हैं और वो एक जगह पर दूसरे रिवर का हिस्सा बन जाता है जिसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं. ठीक है. सो इस तरह लार्ज रिवर जो है, लार्जर रिवर, उसकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है. फिर जो हमारे साथ नेक्स्ट वन है वो कौन सा है, सरफेस वाटर. अब सरफेस वाटर क्या, कौन से वाटर होते हैं, सो वाटर दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड्स इज रेफर्ड टू द सरफेस वाटर. नेम से भी जाहिर है कि ये किसी चीज़ की सरफेस पर एग्जिस्ट करते होंगे. सरफेस का मतलब चूँकि हम अर्थ को पर हमारा प्लेनेट उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो मेनली वहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट या फिर आइलैंड होते हैं. और कॉन्टिनेंट या आइलैंड ये सॉइल मीन रिजिड पोर्शन है और सेकंड वन जो ओशन होते हैं वो तो एक्वेटिक पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट है. सो जो कॉन्टिनेंट और आइलैंड है अगर इसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे वाटर को हम फिर क्या कहेंगे, सरफेस वाटर कहेंगे. ये जो सरफेस वाटर है इट मेक्स अप ओनली 1/4 ऑफ द 1%. मीन अगर हम 1% ले लें कि हमारे साथ 1% क्या है, वो फ्रेश वाटर है, तो इसमें सरफेस वाटर मेक्स अप ओनली 1/4 ऑफ द 1%, दैट इज 0.25% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. जो मेन फ्रेश वाटर है उसी फ्रेश वाटर में सरफेस वाटर वो कितने हैं, 0.2%. अब ये जो वाटर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, streams, lakes, springs and swamps and is extremely important to the lives of all land animal including human. जो human है या दूसरे organism है, दूसरे animal है, वो इसके ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. जो सरफेस वाटर है दे हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. क्यों? क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो इसके ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है, वो वाटर के ऊपर. एनी अगर ये वाटर ना होते तो फिर इसके बगैर वो सर्वाइवल ना करते. ठीक है. सो ये सरफेस वाटर की क्या है, एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसके ऊपर हम क्या है, डिपेंडेंट है, इसने हमें सपोर्ट किया है. यहाँ पर आप लोग इसी पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लेट्स सपोज हमारे साथ कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कोई पहाड़ है. अब पहाड़ में वाटर बेसिन है जिसने वाटर, फ्रेश वाटर या वाटर को क्या किया है, वो स्टोर किया है. सो ऐसे वाटर को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं. अब जो हमारे साथ सरफेस वाटर है वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स. अब लेक्स क्या है, लेक्स कंटेन अबाउट 90% ऑफ ऑल द सरफेस वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. मीन जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो सरफेस वाटर है उसमें से मीन लेट सपोज 100% सरफेस वाटर है एक्सेप्ट आर एक्सक्लूडिंग ओशन. सो ये जो 100% में अगर हम 90% वाटर देख ले तो वो हम हमें कहाँ पर मिलेंगे, लेक्स में ही मिलेंगे. लेक्स फॉर्म when water find its way into a basin. लेक की फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारे साथ वाटर है उसकी फ्लो हो रही है लेकिन वो किस चीज़ को फाइंड कर ले, एक बेसिन जहाँ पर वाटर क्या हो रहा हो, वो स्टोर्ड हो सकता हो. तो उसी तरह
उसके बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, लेक्स की। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग लेक्स मस्ट हैव अ कंटिन्यूअल सोर्स ऑफ न्यू वाटर, अदरवाइज दे विल इवेंचुअली ड्राई अप। मीन कि अगर एक लेक है, वाटर मीन बेसिन है जहाँ पर मेनली वाटर स्टोर्ड होती हैं, जैसे लेक की फॉर्मेशन होती है, तो अगर लेक एक दफ़ा उसकी फॉर्मेशन हो गई तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो, सोर्स न्यू सोर्सेज ऑफ वाटर हो, जहाँ से वाटर क्या करे, वो फ्लो करके यहाँ आ जाए, अदरवाइज दे विल इवेंचुअली ड्राई अप। सो चांसेस है कि अगर वाटर सोर्स नहीं है तो ये लेक्स क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड मोस्ट लेक्स कंटेन फ्रेश वाटर, मोस्टली जो लेक्स होते हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर होते हैं, साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, बट हाउएवर इन सम केसेस द वाटर फाउंड इन द लेक कैन बिकम साल्टी जस्ट लाइक द ओशियन। सो साल्टी लेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस हैपन्स व्हेन अ लेक डज नॉट हैव अ स्ट्रीम either above ground or underground ड्रेनिंग वाटर अवे फ्रॉम इट। मीन कि जो हमारे साथ साल्टी जो लेक्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन कब होती है, दिस हैपन्स उसकी फॉर्मेशन तब होती है व्हेन अ लेक डज नॉट हैव अ स्ट्रीम, कि क्या ना हो कि लेक से कोई स्ट्रीम जो है वो ना निकलता हो, आइदर अबाव ग्राउंड और अंडरग्राउंड ड्रेनिंग वाटर अवे फ्रॉम इट। सो क्या हो जाते हैं कि वो अपसाइड पर या तो वाटर उससे चले जाते हैं या फिर अंडरग्राउंड वो क्या हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। सो क्या होगा कि यहाँ पर जो मिनरल्स होंगे या जो सॉल्यूट्स होंगे, साल्ट्स होंगे, वो एकमलेट हो जाएंगे, तो उस वजह से वो जो लेक्स होते हैं फ्रेश से कन्वर्ट होकर साल्टी लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वाटर एंटर अ लेक्स इट कैरीज मिनरल्स विद इट। जो ही वाटर किसी लेक में एंटर होते हैं तो उस दौरान ये अपने साथ किस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, मिनरल्स को। सो वो मिनरल्स भी लेक का हिस्सा मीन बना देते हैं। इज दिस वाटर डिजॉल्व एट लीव्स द मिनरल बिहाइंड। जो ही वाटर वो डिजॉल्व हो जाते हैं, मीन सिंक डाउन वो हो जाती हैं, तो यहाँ पर मिनरल्स रह जाते हैं, तो उस वजह से साल्टी लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं। एंड मोस्ट लेक्स ओनली लास्ट अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। मीन कि मोस्टली क्या होता है कि जो लेक्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ ही सालों में, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों एंड देन डिसअपीयर, क्यों, दिस इज़ बिकॉज एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कैरीज वाटर इनटू द लेक दे आल्सो कैरी सेडिमेंट। कि जिस तरह वाटर या स्ट्रीम्स हैं वो किसी लेक में वाटर तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में वहाँ पर वो सेडिमेंट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से वो सेडिमेंट वहाँ पर रह जाते हैं। दिस सेडिमेंट्स स्लोली फेल्स द लेक, दैट्स वाई जो हमारे साथ लेक हैं वहाँ पर चूंकि सेडिमेंट एकमोलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो बेसिन है वो ख़त्म हो जाता है, तो उस वजह से लेक भी डिसअपियर हो जाती है। इसके साथ अगर हम देख ले तो मिनी लेक्स आर मैन मेड। ठीक है, ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं, दीज आर रेफर्ड टू एज रिजर्वायर। रिजर्वायर जहाँ पर कोई चीज़ स्टोर्ड होता हो। सो रिजर्वायर्स अलोज सिटीज़ एंड नेशन टू स्टोर्ड वाटर फॉर लेटर यूज़। चूँकि वाटर है उसके ऊपर बाद में वो रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, तो नेशंस या फिर सिटीज़ क्या करते हैं, वो इस तरह वाटर बेसिन बना लेते हैं और वहाँ पर वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और नेचुरली वहाँ पर वाटर उसकी मूवमेंट या फ्लो होती हैं। मीन या तो रिवर्स होंगे या वहाँ पर स्ट्रीम्स या फिर जो रेन वाटर है वहाँ पर क्या होते हैं, एकमोलेट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, और वो फिर फर्दर लेटर यूज़ के लिए जो नेशन या सिटीज़ वो क्या करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। सो मोस्ट ऑफ दीज रिजर्वायर्स आर स्मॉल इन साइज बट some are really very large spanning several hundred miles or kilometer। so इतने साइज में ये एक्सटेंड होते हैं जो मैन मेड होते हैं, तो स्मॉलर होंगे या फिर लार्जर होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ सरफेस वाटर है वो स्वैम्प्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि स्वैम्प्स क्या है, तो इसका सिंपल डिफिनीशन ये है कि स्वैम्प्स इज सिमिलर टू द लेक। ये लेक ही जैसे मीन वो बेसिन होगा, वहाँ पर वाटर स्टोर्ड होंगे। अब जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़, एक है इसका जो डीपनेस है कि जो स्वैम्प्स होते हैं इट इज़ मच शेलोवर, ये इतने डीप नहीं होते जितने लेक्स होते हैं। सेकेंडली जो स्वैम्प्स होते हैं दे आर कवर्ड विद वाटर, एक तो यहाँ पर वाटर होंगे, बट दिस वाटर इज शेलो इनफ टू अलो प्लांट्स टू ग्रो रीचिंग टू द सरफेस। यहाँ पर जो मेन वाटर होते हैं स्टोर्ड तो होते हैं, लेकिन इसमें सेकंड इसकी स्वैम्प्स की क्वालिटी ये है कि यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, ये वाटर उसे एलो करते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर जाए एंड रीचिंग्स टू दी सरफेस एंड फर्दर भी उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती हैं। सो ये डिफर करता है स्वैम्प्स को किस चीज़ से, लेक से। एंड स्वैम्प्स आर जनरली डोमिनेटेड बाय वाटर टॉलरेंट ट्रीज। सो अगर यहाँ पर कोई ट्री
उसने यहाँ पर रहना है, तो इसमें वाटर टॉलरेंसी की वो एडेप्टेशन होनी चाहिए कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो तो उस तरह ये जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ ये अडॉप्ट होते हैं कि किस तरह मैंने इसके साथ क्या करना है, वो सर्वाइवल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ वाटर स्ट्रेच है जो यहाँ पर स्ट्रेच हुआ है, और यहाँ पर प्लांट्स भी आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स यहाँ से ग्रोन भी हुए और फर्दर ये क्या हो गया है, इसकी ग्रोथ हो गई है। सो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं स्वैम्प्स। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ दी सरफेस वाटर है या वाटर अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मार्शेस, इन द फॉर्म ऑफ मार्शेस। अब मार्शेस क्या है, मार्शेस आर सिमिलर टू स्वैम्प्स, ये स्वैम्प की तरह ही होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ ट्रीज दे आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड रीड्स। लेकिन यहाँ पर ये जो मार्शेस प्लेसेस होते हैं, मार्शी प्लेसेस, यहाँ पर मेनली वो ट्रीज नहीं होते, मेनली क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं या फिर वुडी पेरिनियल ग्रासेस होते हैं। ठीक है, अब ये एरिया मार्शी प्लेसेस जो हैं ये ग्रासेस और रीड्स ही मेनली इसे क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। एंड आल्सो दे आर जनरली रिच विद लाइफ, हाउसिंग मेनी काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स, टर्टल्स, फिशेस एंड बर्ड्स लाइफ। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ पर मेनली ग्रासेस या और पेरेनियल प्लांट्स भी होते हैं, और मेनली यहाँ पर फिश, टर्टल्स या फिर जो फ्रॉग्स हैं वो वही आप लोगों को मिलेंगे, और इस प्लेस को हम फिर क्या कहते हैं, मार्शेस या मार्शी प्लेस कहते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आते हैं। इसके ऊपर पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पार्ट ऑफ दी अर्थ सरफेस वाटर है तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जियोग्राफर्स जनरली रेफर्स टू ऑल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग दे आर। मेनली डिफरेंस जो रिवर्स और स्ट्रीम में है वो किस बेस पर है, उसकी मीन वो जो डायमीटर मीन जो लेंथ है, लेंथ और साथ में जो इसका वेट है, इसी बेस पर जियोग्राफर्स क्या करते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। किस तरह, स्ट्रीम्स हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब, वो क्या है उसका, दे ड्रेन द लैंडस्केप एंड मूव वाटर एंड मिनरल्स टुवर्ड द अर्थ ओशन। अब इस मेन काम किस चीज़ का है, स्ट्रीम्स का है, लेकिन होता क्या है कि इस वाटर ड्रेन्स इट जनरली बिगेंस स्मॉल क्रीक्स, मीन कि एक जो रास्ता है, क्रीक्स हैं वो बना लेते हैं, वेयर फ्लो मीन विच फ्लो इनटू लार्जर एंड लार्जर स्ट्रीम्स एंड इवेंचुअली इनटू अ पावरफुल फ्लोइंग रिवर्स। सो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे नाले होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, जो वाटर, वहाँ पर वाटर की मूवमेंट और मिनरल्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड द ओशन। सो ये जो छोटे छोटे नालियाँ होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम्स को कहते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं, मीन किसी एक ट्रिब्यूटरी में या बहुत सारे स्ट्रीम्स किसी एक ही नदी में क्या हो रहा है वो गिर रहे हो, तो उस नदी को हम फिर क्या कहेंगे, रिवर्स कहेंगे, उसे हम फिर स्ट्रीम्स नहीं कहते हैं। सो द लार्जेस्ट रिवर ऑन द अर्थ इज़ अमेज़न। लार्जेस्ट कौन सी है, अमेज़न, और लॉन्गेस्ट जो है उसे रिवर नाइल कहते हैं, और उसका जो एक्सटेंशन है वो ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर वो एक्सटेंड हुआ है। और जो हमारे साथ लार्जेस्ट रिवर इन द अर्थ है वो कौन सा है, अमेज़न, विच ड्रेन मच ऑफ द साउथ अमेरिका, एंड द लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका इज द मिसिसिपी रिवर विच ड्रेन ओवर 40% ऑफ दैट कॉन्टिनेंट। और इसी स्लाइड में आप लोग इसका पिक्चर देख सकते हैं कि इस तरह जो स्ट्रीम्स होते हैं वो फिर आपस में मिल जाते हैं और फिर उससे रिवर की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद है अंडरग्राउंड वाटर। सो अंडरग्राउंड वाटर क्या है, सो लॉक्ड डीप विद इन दी लेथोस्फीयर, कि जो अंडरग्राउंड वाटर है ये मेनली स्टोर्ड होते हैं, लॉक्ड होते हैं, कहाँ पर, इनसाइड दी लेथोस्फीयर। आर सरफेस ऑफ द अर्थ इज फाउंड मेनी बिलियंस ऑफ द गैलन्स ऑफ वाटर, मीन कि जो वाटर है ये लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर क्या करते हैं, इस वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, फर्दर उसकी वो ड्रेनेज जो है वो नहीं होती। सो क्या होता है कि यहाँ पर गैलन्स मीन मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर यहाँ पर ये क्या करते हैं, वो स्टोर्ड करते हैं, क्या चीज़, लिथोस्फीयर। ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन अर्थ इट इज़ पॉसिबल टू डिग डाउन एंड find a supply of fresh drinkable water, although all of this water was deposited over millions of years by many rain and snow storms that have visited the surface of the earth.
एक बात आप लोग याद रखें, जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं इनमें मीन सदियाँ लग जाते हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इसके थ्रू ये इनसाइड जो हमारे लिथोस्फीयर है वहाँ पर फिर क्या होते हैं, वो स्टोर्ड हो जाते हैं अंडरग्राउंड में। और फिर हम जो वेल्स हैं उसके थ्रू फिर हम कहीं कहीं पर भी अगर हम डिग करके मीन डिग करना चाहे तो उसके थ्रू हम अगर पीने के लिए पीने के लिए अगर पानी हमें रिक्वायर्ड हो तो हम डिग करके अंडरग्राउंड से वाटर को क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ग्राउंड वाटर लाइज विद इन 0.8 किलोमीटर ऑफ द surface of the earth. But however, scientists have found water at the depth of more than 10 किलोमीटर। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ये ड्रेन हो जाते हैं इनसाइड दी अर्थ सरफेस, और कहाँ तक हमें वाटर जो है वो अर्थ में या लिथोस्फीयर में मिल सकता है। ठीक है, सो इस तरह फिर हम वेल्स कर लेते हैं और अंडरग्राउंड वाटर फिर हम निकालते हैं। ठीक है, नाउ ग्राउंड वाटर में होता क्या है कि प्रेसिपिटेशन सैंक्स इनटू द ग्राउंड एंड रन ऑफ द लैंड। मीन जो ही बारिश होती है, स्नोफॉल होती हैं, तो ये जो हमारा ग्राउंड है, सरफेस है, इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ये या तो दे विल सैंक डाउन और दे विल run off over the land. So most of this water trickles down through the ground and collects as a groundwater. Now groundwater fulfill the needs for fresh drinking water and supplies agriculture and industrial needs. Makes up about 1% of all the water on the earth. It is found in the form of groundwater. ठीक है, और लास्ट वन क्या है, एक्वीफायर्स। एक्वीफर्स क्या है, अ रॉक लेयर दैट स्टोर्ड एंड अलो द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एक्वीफायर। लेट्स सपोज ये हमारे साथ हैं लिथोस्फीयर और फिर उसमें कौन सा पोर्शन है, एक्वीफायर है। अब ये जो ब्लू है, ये ब्लू के दिस ब्लू वन इज इंडिकेटिंग वाटर, कि यहाँ पर ये वाटर है। अब ये वाटर यहाँ पर फ्लो भी करेंगे, लेकिन ये जो ब्राउन वन है ये क्या हमारे साथ रॉक्स हैं। अब ये क्या क्या करते हैं कि एक तो वाटर को स्टोर भी करते हैं और फिर इसको अलाउ भी करते हैं कि आप मेरे अंदर क्या कर जाएँ, वो मूवमेंट भी कर जाए। सो ऐसे पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पर जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स की जो लेयर्स होते हैं, वो वाटर को भी स्टोर करे और साथ में मूवमेंट में भी हेल्प दे अंडरग्राउंड, इसे हम क्या कहेंगे, एक्वीफायर्स कहेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर।